So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about the relation between height and the depth with same value of acceleration due to gravity and the variation of the acceleration due to gravity due to the shape of the earth. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So सबसे पहले डेरिवेशन आता है हमारा, हम इसमें वीडियो में मेनली दो डेरिवेशन करने वाले हैं. एक तो रिलेशन बिटवीन एच एंड डी और साथ ही साथ करेंगे हम वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ. तो सबसे पहले आता है रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ. मीन्स हम देखने वाले हैं हम कितनी हाइट पर जाएं और कितनी डेप्थ पर जाएं जहां पर हमारा जो जी की वैल्यू है वो सेम हो. तो इस चीज की हम देखने वाले हैं कि वो हाइट और वो डेप्थ हमारी कितनी होगी. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट. तो हाइट के लिए हमें पता है हमारा ये वाला फॉर्मूला आता है, आपको याद भी होगा. और डेप्थ के लिए आता है हमारा ये वाला फॉर्मूला मीन्स जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर. ये हमारा सिंपल फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले आ जाते हैं. अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन है कि दोनों जो जी की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है. तो इक्वल वैल्यू है तो आपस में हम क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे. और इक्वल रखने के बाद हमारा सबसे पहला वही है कि हम जो चीज कट हो रही है उनको कट कर देते हैं. सबसे पहले जी से जी हमारा कट गया, फिर हमारे ब्रैकेट ओपन होते हैं, ब्रैकेट ओपन के बाद 1 से 1 कट जाता है और आर ई से आर ई कट जाता है. लास्ट में जो हमारा रिलेशन निकल के आता है हाइट में और डेप्थ में वो आता है हमारा एच इज इक्वल टू डी अपॉन 2. मीन्स हम उस हाइट पर जाएंगे, मतलब अगर हम एच हाइट पे जाते हैं और हम इतनी डेप्थ पे जाते हैं, जो जितनी मान लो हम 10 मीटर की हाइट पर गए हैं और हम डेप्थ पे जाते हैं हम कम से कम अपनी 20 मीटर की, तो वहां पर जो हमारी दोनों की जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी इक्वल होगी. मीन्स जो जी डैश निकल के आएगा वो दोनों हमारा इक्वल आएगा. मीन्स अगर h हमारी 10 है, h अगर हमारी 10 है तो डेप्थ कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी. और अगर h हमारी 2 है तो डेप्थ आ जाएगी हमारी 4. सिंपल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि एट व्हाट हाइट या फिर एट व्हाट डेप्थ की हमारा जो g की वैल्यू है वो दोनों सेम होगी, तो ये हमारा सिंपल सा एक रिलेशन निकल के आता है. छोटा सा सिंपल सा एक हमारा डेरिवेशन. एक नेक्स्ट हमारा लास्ट इस टॉपिक से डेरिवेशन बचता है, वो आता है हमारा वेरिएशन ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ. मीन्स जैसे अर्थ की शेप बिल्कुल स्फेरिकल तो नहीं है, वो क्या है थोड़ी सी मतलब अंदर की, मतलब जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उसकी तरफ से बाहर से निकली है. मींस ओवल टाइप शेप उसकी है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पोल्स पर इक्वेटोरियल पर जो जी की वैल्यू आती है वो कुछ चेंज होती है नहीं. तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है कि जी इज इक्वल टू जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर हमारा होता है. अब हम यहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ की जगह हम लिख देते हैं आर पी. मीन्स आर पी मतलब रेडियस एट द पोल्स. मीन्स जो हमारे पोल्स हैं नॉर्थ, जो अपर साइड और नॉर्थ और साउथ होते हैं ना, वहां से वहां तक हम डिस्टेंस लेते हैं. तो पोल्स में लिख लिया हमने आर पी का स्क्वायर. सिंपल फॉर्मूला हमारा वही है जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं. एट इक्वेटोरियल पोजीशन मींस हमारा साइड में क्या आता है, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई वी का स्क्वायर. हम मतलब डिनोट करने के लिए लिख देते हैं आर ई वी. ई वी का मतलब हमारा सिंपली इक्वेटोरियल पोजीशन. तो हमें पता है, मीन्स हमने देखा है कि जो हमारा आर पी होता है वो थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा मतलब ग्रेटर देन होता है ये आर ई वी के. मीन्स जो रेडियस होती है वो ज्यादा होती है किससे, रेडियस ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन से. तो इसी वजह से जो हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू आती है वो पोल्स थोड़ी सी ज्यादा आती है किससे, इक्वेटोरियल पोजीशन से. मीन्स यही हमारा थोड़ा सा वेरिएशन आता है. और ये हमारा वेरिएशन इतना ज्यादा नहीं होता, बिल्कुल नेग्लिजिबल सा वेरिएशन होता है. ये वेरिएशन हमारा आता है डेल्टा जी इज इक्वल टू 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स ये इतनी सी वैल्यू का चेंज हमारा पोल्स टू इक्वेटोरियल सिंपल सा आता है. तो ये आ जाता है हमारा वेरिएशन ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी. मींस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सिंपल से नॉर्मल से एक डेरिवेशन है और सिंपल से हमारा एक रिलेशन आता है बिटवीन द हाइट एंड द डेप्थ. मींस किस हाइट पर और किस डेप्थ पर जो जी की वैल्यू है वो आपस में इक्वल होगी. दोनों सिंपल से हमारी डेरिवेशन है. इससे रिलेटेड हमारा एग्जामिनेशन में नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है. तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक जरूर करना. और जो मतलब जो दोनों डेरिवेशन है और भी हमारे डेरिवेशन है उनकी पिक्चर डाउनलोड करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप इंस्टाग्राम पर एक बार चेकआउट कर सकते हो. और साथ ही साथ वहाँ पर क्लास 11th और के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के जो इंपोर्टेंट नोट्स हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, साथ ही क्वेश्चन पेपर वहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हो. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.